बच्चों, कैलकुलस का आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्या इम्पोर्टेंस है ये तो आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते हो। आपके बोर्ड एग्जाम में मैथ्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन कैलकुलस से पूछा जाता है। तो एक बात तो साफ है, यदि मैथ्स में आप अच्छा मार्क्स लाना चाह रहे हो तो कैलकुलस को हर हाल में आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो आपके कैलकुलस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं आ गया हूँ। याद रखिएगा, कैलकुलस का पहला चैप्टर है कंटिन्यूटी। तो आज मैं आप लोगों को कंटिन्यूटी में एक ऐसा कंसेप्ट सिखाऊंगा जिससे कंटिन्यूटी के आप कोई भी प्रॉब्लम को बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बस आप कंसंट्रेट होकर मेरे साथ जुड़े रहो। हम आपके दिमाग में इसके कंसेप्ट को इस तरह से सेट कर देंगे कि आपको ये फील हो जाएगा कि हाँ, कंटिन्यूटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना अब मेरे लिए बिल्कुल क्या हो गया, आसान हो गया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे आज पहले बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर लो और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर तो करो ही। चलो हम आगे बढ़ते हैं। एक बात और आप याद रखिएगा, यदि आप क्लास 12th मैथ्स के पूरे सिलेबस को पूरा फिल करके पढ़ना चाहते हो तो आप याद रखिएगा, एक छोटा सा काम आपको करना है। प्ले स्टोर से मैथमेटिक्स कैंपस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें और अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड करें। क्लियर है? इसके बाद जब आप ऐप को खोलोगे तो स्टोर को क्लिक करोगे तो वहाँ पे टॉपर्स चॉइस क्लास 12th मैथ्स का बैच दिख जाएगा। आपको इसमें ज्वाइन हो जाना है। याद रखिएगा, यहाँ पे पूरा सिलेबस को पूरा डिटेल से जो है पढ़ाया जा रहा है। बात समझ लो। चलिए अब आते हैं टॉपिक पे। अब यदि बात किया जाए तो आइए हम लोग देखते हैं कि कंटिन्यूटी के प्रॉब्लम्स को कैसे हम लोग बिल्कुल आसानी से सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को दो स्टेप आपको सबसे पहले जो है याद रखना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप में आपको ये याद रखना है कि लाइफ में कभी भी यदि आप कंटिन्यूटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे तो सबसे पहला टारगेट होना चाहिए पॉइंट को ढूंढने का। किसको ढूंढने का? पॉइंट को ढूंढने का। यानी हमको किस पॉइंट के ऊपर काम करना है वो पॉइंट को आपको ढूंढना है। जैसे हम मान लीजिए कि हमको पता चल गया कि हमको जो है x बराबर a के ऊपर काम करना है। किसके ऊपर काम करना है? x बराबर a के ऊपर। तो जैसे पॉइंट पता चला, जैसे हमको x बराबर a पॉइंट मिला तो हम लोग किए क्या, x बराबर a भी लिख दिए, x लेस देन a भी लिख दिए और x ग्रेटर देन a भी लिख दिए। बात समझ में आ गया? यानी जो भी पॉइंट आपको मिलेगा, जैसे आपको मिल जाएगा x बराबर 5 तो आप x बराबर 5 लिखोगे, x लेस देन 5 लिखोगे और x ग्रेटर देन 5 लिखोगे। बात समझ में आ रहा है? तो हम ये समझाना चाह रहे हैं कि लाइफ में कभी भी यदि कंटिन्यूटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा तो सबसे पहले आप पॉइंट को ढूंढिएगा। किसको ढूंढिएगा? पॉइंट को। तो चलिए, पॉइंट हमको मिल गया और जैसे पॉइंट मिलेगा तो क्या करना है ये भी हम आपको बता दिए कि बराबर वाला भी कंडीशन लिखेंगे, छोटा वाला भी लिखेंगे और बड़ा वाला भी लिखेंगे। क्लियर है? इतना काम करने के बाद सिर्फ आप ये लिख दोगे तो नहीं होगा। इतना लिखने के बाद आपको हर एक जगह का, जैसे x बराबर a के लिए फंक्शन क्या है वो निकालना पड़ेगा, x ग्रेटर देन a के लिए फंक्शन क्या है वो निकालना पड़ेगा और फिर आपका x लेस देन a के लिए फंक्शन क्या है वो आपको निकालना पड़ेगा। अब ये आप कैसे निकालोगे अभी जस्ट हम आपको एग्जाम्पल में समझाने वाले हैं, लेकिन दूसरा स्टेप में आप ये याद रख लो कि सबसे पहले तो हम भैया बराबर, छोटा और बड़ा जैसे लिखेंगे तो दूसरा स्टेप में मेरा टारगेट होता है क्या, सभी जगह का फंक्शन को निकालने का। किसको निकालने का? फंक्शन को चुनने का, फंक्शन को खोजने का, फंक्शन को निकालने का। बात समझ में आ रहा है? इतना काम जब आप कर लोगे तो इतना तो आपको जरूर पता होगा कि आप देख लीजिए, ये जो बराबर है इसको हम लोग बोलते हैं गिव एंड दैट, और जो ग्रेटर देन वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, और जो लेस देन वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये तो आप लोग पहले से भी जानते हैं, और यदि नहीं जानते हैं तो अभी अच्छा से सेट कर लो कि यदि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और गिव एंड दैट तीनों आपस में बराबर हुआ तो फंक्शन को कंटिन्यूअस बोलेंगे, और बाकी किसी भी तरह का कोई भी कंडीशन आ जाता है उसको हम लोग डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे। यानी हम क्या बोल रहे हैं, एक बार अच्छा से दिमाग में सेट कर लो, यदि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और गिव एंड दैट ये तीनों आपस में बराबर हुआ तो फंक्शन को कंटिन्यूअस बोलेंगे, और बाकी कुछ भी हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे। क्लियर है? एक कंसेप्ट और आप याद रखिएगा, और वो ये है क्या, कभी भी यदि आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर दिखाई देगा ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट पे आप जो है अधिकांश प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हो। बात समझ रहे हो? तो अच्छा से ये दिमाग में सेट कर लो, कभी भी यदि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर दिखाई देगा ना तो आप याद रखिएगा, लेफ्ट और राइट को इंडिकेट करने का जरूरत नहीं है। अब इंडिकेट कैसे, एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखो। जैसे मान लो ये आपका लिमिट लिखा हुआ है x टेंस टू a और fx, है ना।
आप ध्यान दीजिएगा और अच्छा से देखिएगा, ये ओरिजिनल लिमिट अभी आपका लिखा हुआ है, ये जो a है इसी में आप कर देते हो -0, तो ये आपका क्या बन जाता है, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब जो a देख रहे हो इसी में आप कर देते हो +0, तो यही आपका क्या बन जाता है, राइट हैंड लिमिट। लेकिन यदि कोई आपसे ओरिजिनल लिमिट पूछेगा तो ओरिजिनल लिमिट तो आपका a ही हुआ ना, a में -0 कर दिए तो लेफ्ट हो जा रहा है, a में +0 कर दिए तो राइट हो जा रहा है, लेकिन ओरिजिनल क्या है, तो ओरिजिनल तो a ही है ना। तो एक कंसेप्ट आप लोगों को याद रखना है, वो ये कि कभी भी यदि आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर दिखाई देगा ना, तो आपको बस इतना याद रखना है कि लेफ्ट और राइट को इंडिकेट करने का जरूरत नहीं है, यानी -0 और +0 लिखने का जरूरत नहीं है, जो भी उसका ओरिजिनल लिमिट होगा उसी को लिखिएगा। जैसे यहाँ पे ओरिजिनल लिमिट हमको a दिख रहा था, तो देख लो हम सिर्फ a लिखे हैं, बात समझ में आ गया। तो एक कंसेप्ट याद रखना है, कभी भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यदि बराबर दिखाई दिया तो लेफ्ट और राइट यानी -0 और +0 करने का जरूरत नहीं है, जो उसका ओरिजिनल लिमिट रहेगा हम लोग उसी को लिखेंगे। क्लियर है? अब चलिए इसी कंसेप्ट को हम अप्लाई करके दिखाते हैं, एकदम आप कंसंट्रेट रहिएगा और अच्छा से जो है सीखिएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन दिया और कहता है कि आप हमको प्रूफ करके बताइए कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये x बराबर 4 के ऊपर कंटिन्यूअस है, संतत है, यही ना। चलिए ये क्या बोल रहा है ये हम आपको बोल के बता दिए, लेकिन हम क्या बोले हैं अब आते हैं उसके ऊपर। तो यदि आपको याद हो तो हम क्या बोले, भैया लाइफ में कभी भी यदि कंटिन्यूटी का कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो सबसे पहले आपको यही सोचना है कि रे किस पॉइंट के ऊपर हमको काम करना है, पॉइंट कौन सा दिया हुआ है रे। तो आप देख लीजिए यहाँ पे पॉइंट हमको साफ साफ बताया है x बराबर 4, यानी किस पॉइंट के ऊपर काम करना है हमको पता चल गया क्या। और जैसे पॉइंट पता चला तो भैया तीनों कंडीशन लिख लेंगे, बराबर, छोटा और बड़ा। आइए हम करके दिखाते हैं, एकदम कंसंट्रेट रहिएगा और ध्यान से देखिएगा। आइए यहीं पे हम करके दिखाते हैं, सीखिएगा। चलिए तो मेरा टारगेट क्या है, हमको पता चल चुका है पॉइंट, तो x बराबर भी 4 ले लिए, x लेस देन भी 4 ले लिए और x ग्रेटर देन भी 4 ले लिए। बात समझ रहे हो? इसी को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और इसी को हम लोग बोलते हैं गिव एंड दैट और इसी को हम लोग बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यदि बात किया जाए तो क्या बोले, इतना काम करने के बाद सेकंड स्टेप में हम लोगों का टारगेट होता है हर एक जगह का फंक्शन को चुनना। तो देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यदि इसको आप अच्छा से सीख लिए ना तो समझ लीजिए कि कंटिन्यूटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये क्या है, ध्यान से देखना। तो देखो x बराबर क्या है, 4। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, देखो तो इसमें x बराबर 4 कहाँ दिख रहा है, तो देखिए साफ दिखाई दे रहा है कि x बराबर कितना है रे, 4। तो x बराबर 4 के लिए जो भी फंक्शन दिया हुआ है इस फंक्शन को आप ले लो, तो कितना दिया हुआ है 3x + 7, यानी जहां पर भी हमको x बराबर 4 दिख रहा है वहां पर क्या दिया हुआ था 3x + 7। देख लो तो 3x + 7 हम लिख लिए। देख लो x बराबर 4 है, यहाँ भी आप देख लीजिए x बराबर 4 है, तो इसके लिए फंक्शन दिया हुआ है 3x + 7, तो आप देख लीजिए 3x + 7 को हम लिख लिए क्या। अब यदि बात किया जाए तो अब हमको चाहिए x लेस देन 4 और x ग्रेटर देन 4 का फंक्शन। आ जाओ चेक कर लेते हैं यार, है देखो, यदि यहाँ ध्यान से देखोगे तो ना तो इसमें कहीं x लेस देन 4 है और ना ही कहीं x ग्रेटर देन 4 है, लेकिन यदि आप ध्यान से देख रहे हो तो दिख तो नहीं रहा है लेकिन है। अब कैसे है, तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे साफ बोल रहा है कि x जो है 4 के बराबर नहीं है। तो आप सोचिए यदि x 4 के बराबर नहीं है तो आखिर है क्या, तो या तो x 4 से छोटा होगा या फिर x जो है 4 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो आप देख लीजिए दोनों कंडीशन यहीं से आपका निकल गया, x लेस देन भी 4 और x क्या रे, ग्रेटर देन भी 4। आप देख लीजिए हम लोग खोज रहे हैं कि x लेस देन 4 और x ग्रेटर देन 4 का क्या फंक्शन होगा, और हम क्या देखें कि लेस देन 4 हो या फिर ग्रेटर देन 4 हो, दोनों आपका यहीं से निकल रहा है। और इसके लिए फंक्शन क्या दिया हुआ है 4x + 3। तो आइए देख लेते हैं, ये दोनों के लिए लेस देन हो या ग्रेटर देन हो, ये दोनों के लिए fx का मान मेरे पास दिया हुआ है 4x और +3। एक बार और अच्छा से चेक कर लेते हैं, है देखो 4x + 3 3x + 7, हाँ बिल्कुल सही है। और जानते हैं जब इतना काम आप कर लोगे ना
तो अब समझ लो कि आपका 60 to 70% काम हो चुका है। क्योंकि जो भी आप गलती कर सकते थे, गलती होने का जो भी चांसेज था, वो समझ लो कि यही फंक्शन चुनने में था, उसका तो टेंशन आपको जो है आपका खत्म हो गया। अब बस सिर्फ जो है कैलकुलेशन करना है। तो आइए एक एक काम मान निकालते हैं। एकदम कंसंट्रेट रहिएगा और ध्यान से देखिएगा और सीखिएगा। तो गिवन दैट आप देख लीजिए, गिवन दैट में fx का मान कितना दिया हुआ है। तो गिवन दैट में fx का मान हम लोगों को दिया हुआ है 3x और प्लस में कितना रे 7। तो अब यदि हम आपसे पूछेंगे बबुआ कि x का मान कितना है रे, तो 4 है। तो जहां भी x दिख रहा है वहां क्या रखोगे 4 3। देखो यहां भी x है, तो x का मान कितना लिए हो 4, तो रख देंगे 4 और प्लस में 7। यानी अब यदि बात किया जाए तो देख लो 4 तिया 12 और 7 कितना हो जाएगा 19। यानी आप देख लीजिए हम क्या किए, गिवन दैट का मान निकाल लिए क्या, और अब क्या, अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मान निकालना है। लेकिन यदि बात किया जाए तो आप देख लो लेफ्ट हैंड लिमिट का भी मान चाहे तो निकाल सकते हैं और राइट हैंड लिमिट का भी मान चाहे तो निकाल सकते हैं। लेकिन हमको दो बार दो बार हमको जो है काम करना पड़ जाएगा। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट हो या राइट हैंड लिमिट हो, दोनों के लिए फंक्शन सेम ही है। तो अभी जस्ट तो कंसेप्ट सिखाए कि जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर दिखाई दे तो आप याद रखिएगा लेफ्ट और राइट यानी -0 और +0 करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ओरिजिनल लिमिट को लेके चलो। बात समझ में आ रहा है? तो आइए ओरिजिनल लिमिट को लेके चलते हैं, देखिएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 4 और fx। एक बात याद रखिएगा, इसको हम लोग जो है लिमिटिंग वैल्यू भी बोलते हैं। याद रखिएगा, जिसमें लिमिट लगा हुआ है ये लिमिटिंग वैल्यू, और जहां लिमिट नहीं लगा हुआ है उसको हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू ही बोलते हैं। दूसरा लैंग्वेज में ये बोलने के लिए सिखाते हैं। क्लास में एप्लीकेशन पे पूरा डिटेल से इसके बारे में आपको पढ़ाया गया है। तो आप सिंपल में इतना कंसेप्ट याद रख सकते हो कि जिसमें लिमिट लगा हुआ है वो लिमिटिंग वैल्यू है, जिसमें लिमिट नहीं लगा हुआ है वो एग्जैक्ट वैल्यू है। बात समझ में आ रहा है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यदि आप ध्यान से देखोगे तो देखो, तो लिमिट कितना हो गया x टेंड्स टू 4, और देखो ये fx, लेकिन कौन सा fx, तो लिमिटिंग वैल्यू वाला fx, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाला। तो देख लो इसके लिए fx का मान कितना दिया हुआ है 4x और +3। और अब क्या है बबुआ, है देखो 4 और देखो x दिखाई दे रहा है क्या, और देख लीजिए x का मान कितना है 4, तो यहाँ रख लीजिए 4 और प्लस में कितना आ गया 3। अब देख लो 4 चौक 16 और 3 कितना हो गया 19। बाबू यदि आप समझदार हैं तो आपको साफ दिख रहा होगा। आप देख लो आपके पास गिवन दैट का भी मान 19 आया और एग्जैक्ट वैल्यू का भी मान 19 आया। आप देख लीजिए यहाँ पे फिर से हम आपको बता रहे हैं, एकदम कंसंट्रेट होकर देखिएगा। आप देख लो गिवन दैट का मान कितना है 19, यानी एग्जैक्ट वैल्यू का मान कितना है 19, और लिमिटिंग वैल्यू का भी मान है 19। तो जब ये दोनों बराबर हो गया तो बोलिए ये दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा? तो 100% बराबर होगा यार। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 4 f(x) के बराबर में हो गया f(4)। और यही तो हम कंसेप्ट जानते हैं कि जब लिमिटिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू आपस में बराबर होता है तो फंक्शन को क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस। आप देख लो यहाँ पे ध्यान दो, अभी जस्ट आज के क्लास में हम आपको समझाए हुए हैं। देखो यही तो बता रहे थे, कहाँ है देखो लिमिटिंग वैल्यू, देखो तो इसमें भी लिमिट लगा हुआ है, इसमें भी लिमिट लगा हुआ है, तो ये दोनों आपका क्या हो गया लिमिटिंग वैल्यू। इसमें लिमिट नहीं लगा हुआ तो ये आपका क्या हो गया एग्जैक्ट वैल्यू। बात समझ में आ रहा है ना? तो चलिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं उसको अच्छा से समझो। तो हम क्या देखें कि जब लिमिटिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू आपस में बराबर हो गया तो फंक्शन को क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस। तो आइए बोल देते हैं कंटिन्यूअस, यानी fx इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस कितना के ऊपर बबुआ? तो एट x बराबर 4। यानी देख लीजिए हम x बराबर 4 के ऊपर कंटिन्यूअस प्रूफ करके दिखा दिए, यही ना। चलिए ना आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं और आप कंसंट्रेट होकर सीखने का कोशिश कीजिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और इस क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बात समझ में आ रहा है ना? बहुत सारा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, समझ रहे हो? आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, देख लीजिए ये फंक्शन दे दिया, कहता है टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ fx। यानी भैया यहाँ पे हम लोगों को fx का कंटिन्यूटी का टेस्ट करना है, जांच करना है। अब किसके ऊपर? तो 2 पॉइंट दिया हुआ है, x बराबर 0 और x बराबर हाफ, यही ना। हम आपको क्या बोले हैं, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक बार पढ़ लिए, लेकिन छोड़ दो, हम जो बोले हैं उसको याद करो। तो हम क्या बोले हैं, जैसे ही कंटिन्यूटी का क्वेश्चन आएगा
तो आप सबसे पहले जो है याद करना, सबसे पहले जो है आप खोजना कि कौन सा पॉइंट के ऊपर काम करना है। तो आप देख लीजिए, हम लोगों को x बराबर 0 के ऊपर काम करना है और x बराबर हाफ के ऊपर काम करना है, यही ना। तो चलो एक एक करके हम काम करते हैं। सबसे पहले हम काम करते हैं x बराबर 0। आइए, एट x बराबर 0। तो जैसे पॉइंट का पता चला, तीनों कंडीशन लिखेंगे, बराबर भी, छोटा भी और बड़ा भी, यही ना। आ जाओ लिख लेते हैं। एकदम कंसंट्रेट होके देखो, सीखो बाबू, प्रैक्टिस करोगे तो 100% आपको आएगा। क्यों नहीं आएगा यार, समझ में आ रहा है ना। चलिए तो देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 0, ये क्या हो जाएगा, x लेस देन 0, और ये क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 0। ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये क्या हो गया, गिवन दैट, और ये क्या हो गया, राइट हैंड लिमिट, यही ना। चलिए, अब जैसे ही पहला स्टेप कंप्लीट हुआ, तब हम लोग दूसरा स्टेप के बारे में सोचेंगे। और दूसरा स्टेप क्या कहता है, हर एक जगह का फंक्शन को चुनना है, हर एक जगह के फंक्शन को ढूंढना है, यही ना। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले x बराबर 0, तो आ जाओ यहाँ देखना। तो देखो, तो यहाँ पर हमको हाँ देखो, यहाँ पर हमको x बराबर 0 दिखाई दे रहा है। तो जब x बराबर 0 है तो देख लो fx का मान कितना है, 0। तो आइए इसके जगह पे लिख लेते हैं, x बराबर 0 के लिए fx का मान हमको क्या दिया हुआ है, 0। क्लियर है। अब देख लो x ग्रेटर देन 0 दिखाई दे रहा है। आइए यहाँ देखते हैं, कहाँ है x ग्रेटर देन 0, है देखो, यहाँ पर आपको x ग्रेटर देन 0 दिखाई दे रहा है। तो जब x ग्रेटर देन 0 है तो इसके लिए fx का मान क्या है, हाफ माइनस x। तो आइए देख लेते हैं, यहाँ पे fx का मान लिख लिए क्या, हाफ माइनस x। और अब बाबू संभल के देखना, एकदम कंसंट्रेट होके। आप देखिए x लेस देन 0 दिखाई दे रहा है क्या। यदि आप ध्यान से देखोगे तो जो भी कंडीशन तुम्हारे पास है उसमें खोजो तो कहीं भी x लेस देन 0 है क्या। तो हमको ये पता चल रहा है कि रे इसमें कहीं भी x लेस देन 0 है ही नहीं। आप देखो ना, इंटरवल यदि पता होगा, आप कंफ्यूज कर रहे होंगे कि सर ये तो लेस देन है, नहीं, लेकिन इसको लेस देन नहीं बोलेंगे यार। यदि x देखो a और b यदि ऐसा लिखा हुआ है तो हम जब 20 से पढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं ग्रेटर देन और इसको क्या बोलते हैं, लेस देन। तो ये वाला मेरा ग्रेटर देन हुआ बबुआ, लेस देन नहीं, कंफ्यूज मत करो, बात समझ में आ रहा है। तो अब आप देख लीजिए कि x लेस देन 0 इसमें कहीं है ही नहीं। तो इससे साफ पता चल रहा है कि जब x लेस देन 0 है ही नहीं, इससे साफ हमको पता चल गया कि x लेस देन 0 के लिए तो भैया हमारे पास कोई फंक्शन ही नहीं है, यानी नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, अस्तित्व में नहीं है। अब सोच लीजिए, आप चाहो तो यहीं पे इसका रिजल्ट बोल सकते हो, इसका जो है आंसर बता सकते हो। क्यों, अरे यार लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, गिवन दैट तीनों बराबर होगा तब ने कंटिन्यूअस बोलेंगे। लिमिटिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू तीनों बराबर होगा तब तो कंटिन्यूअस बोलेंगे। भैया यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन ही नहीं दिया हुआ है। अब यदि लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन ही नहीं दिया हुआ है तो क्या इस ब्रह्मांड में कोई पैदा लिया जो इसका मान निकाल देगा। आप देखो ना, हम यहाँ पे लिमिट दे दिए x टेंस टू 2, लिमिट जो है दे दिए x टेंस टू 2, और अब कहते हैं मान निकालो। तो बताओ इस ब्रह्मांड में कोई पैदा लिया जो इसका मान निकाल देगा, नहीं यार। क्यों, क्योंकि हमारे पास कोई फंक्शन ही नहीं है। कुछ फंक्शन होगा तब तो मान निकालेंगे। यहाँ दे देंगे 3x और प्लस में 2, अब बोलेंगे मान निकालने के लिए, फट से निकाल दोगे सर जी 3 और x का मान 2 है तो 2 और प्लस 2, 3 दूना 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 है, देखो फट से मान निकाल दिया। लेकिन क्यों, क्योंकि यहाँ फंक्शन था तब मान निकाला। लेकिन यदि ये फंक्शन ही नहीं रहे तो क्या इस ब्रह्मांड में कोई पैदा लिया जो मान निकालेगा, बिल्कुल नहीं यार, कभी नहीं। तो हम क्या देखें सर कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट का मान ही नहीं निकलेगा, और जब लेफ्ट हैंड लिमिट का मान ही नहीं निकलेगा तब तो बराबर होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो डायरेक्ट इसको हम क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस। हाँ, यदि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है तो आप चाहो तो थोड़ा सा जिसका जिसका फंक्शन दिया हुआ है उसका मान निकाल दो और फिर डिसकंटिन्यूअस बोल दो। जैसे हम क्या देख रहे हैं कि गिवन दैट का मान दिया हुआ है, तो आप गिवन दैट का मान निकाल लो, गिवन दैट। तो आप देख लीजिए गिवन दैट के लिए fx का मान कितना दिया हुआ है, 0। हम लोग काम कितना के ऊपर कर रहे हैं, 0 के ऊपर। तो देख लो x का मान क्या है, 0, तो x के जगह पे 0 बराबर 0। राइट हैंड लिमिट का फंक्शन दिया हुआ है, तो आइए इसका भी देख लेते हैं। राइट हैंड लिमिट का मान निकाल लेते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0, क्यों 0, क्योंकि देखो 0 के ऊपर काम कर रहे हैं, और चूंकि राइट हैंड लिमिट है तो इसमें हम क्या लगा दिए, प्लस 0।
यही तो पहचान बताए हैं। प्लस में 0 है इसका मतलब राइट हैंड लिमिट, माइनस में 0 है इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। याद आ रहा है ना? तो अब यदि बात किया जाए तो देख लो, ये हो गया लिमिट x टेंस टू 0 और ये fx है ना बाबू, लेकिन ये fx कौन सा fx? तो देख लो राइट हैंड लिमिट का fx। तो राइट हैंड लिमिट का fx का मान दिया हुआ है हाफ माइनस एक्स, तो यहाँ लिख दो हाफ माइनस एक्स। और अब यदि बात की जाए हाफ माइनस एक्स और x का मान क्या है 0, बराबर में कितना आ गया हाफ। अब क्या बोलना, रिजल्ट तो इसका हम पहले से ही जानते हैं, क्योंकि भैया लेफ्ट हैंड लिमिट का मान जो है निकलेगा ही नहीं। जब लेफ्ट हैंड लिमिट का मान ही नहीं निकलेगा तो तीनों को बराबर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता यार। ये तो पहले से ही हम जानते हैं क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो बस कुछ नहीं, हम बोल देंगे कि देयरफॉर fx इज डिसकंटिन्यूअस, fx इज डिसकंटिन्यूअस कितना के ऊपर बबुआ, एट x बराबर 0। अब देखो, अभी तुम एक ही पॉइंट के ऊपर काम किए हो, एक पॉइंट आपको और दिया है, इसको भी अच्छा से देखिए और इस कंसेप्ट को क्लियर कर लो, ताकि जो है आगे यदि ऐसा लाइफ में कभी भी मिले तो आपको सोचना ना पड़े। बात समझ में आ रहा है? आइए देखते हैं। देखो तो दूसरा पॉइंट हमको क्या बोल रहा है, तो दूसरा पॉइंट हमको बोल रहा था x बराबर हाफ। तो आइए अब इसके ऊपर काम करते हैं। तो जैसे हमको पॉइंट मिला भैया हम क्या जानते हैं, तीनों कंडीशन लिखेंगे। यही तो है हमारा पहला स्टेप में काम करना। तो आइए लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा और देखिएगा। हाँ, ये हो गया x बराबर हाफ, ये हो गया x लेस देन हाफ, और ये क्या हो गया x ग्रेटर देन हाफ। देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गिवन दैट, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट। यही तो कंसेप्ट है। अब मेरा मेन टारगेट क्या है, दूसरा कंसेप्ट को अप्लाई करने का। और दूसरा कंसेप्ट क्या है, सभी जगह का फंक्शन को खोजना। यही तो है ना। तो आइए खोज लेते हैं। देखो x बराबर हाफ, देखो यहाँ पे खोजो, कहाँ पे है देखो, है देखो यहाँ पे है बबुआ, x बराबर हाफ। तो जब x बराबर हाफ है तो आप देख लीजिए इसका मान क्या दिया हुआ है, हाफ। तो चलिए इसके लिए हम फंक्शन का मान ले लिए, कितना रे, हाफ। बात समझ रहे हो? ये देखो x लेस देन हाफ, आइए देखते हैं, खोजते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे दिख रहा है x लेस देन हाफ। देखो यहाँ लेस देन छूट गया है, होगा x लेस देन हाफ। तो जैसे ही x लेस देन हाफ दिखाई दिया तो आप देख लीजिए इसके लिए आपके पास fx का मान कितना है, हाफ माइनस एक्स। तो लिख लो लेस देन के लिए जो है इसका मान हमारे पास क्या हो जाएगा रे, हाफ माइनस एक्स। लेकिन एकदम कंसंट्रेट होके देखिएगा और अच्छा से फील कीजिएगा। अब क्या है, x ग्रेटर देन हाफ। अब देखो तो इसमें खोज लो तो कहाँ पर इसमें x ग्रेटर देन हाफ दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पे आखिरी सांस तक देखते रह जाओगे, लेकिन कभी भी x ग्रेटर देन हाफ नहीं दिखेगा, क्योंकि है ही नहीं यार, दिया ही नहीं है। तो जब यहाँ कंडीशन ही नहीं दिया हुआ, इसका मतलब फंक्शन नहीं दिया हुआ है। और खुद तुम सोच लो कि जब इसका फंक्शन ही नहीं दिया हुआ है, जब इसका फंक्शन अस्तित्व में ही नहीं है, ब्रह्मांड में ही नहीं है, तो क्या कोई ब्रह्मांड में पैदा लिया जो आपका राइट हैंड लिमिट का यहाँ पे मान निकाल देगा? नहीं। अब खुद सोच लो, जब राइट हैंड लिमिट का मान ही निकालना संभव नहीं है तो तीनों बराबर नहीं होगा। जब तीनों बराबर ही नहीं होगा तो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। हाँ, आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो जिसका जिसका फंक्शन दिया है आप उसका मान निकाल देना और डायरेक्ट लिख देना कि क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। जैसे आप लोग को अभी हम पीछे में बता चुके हैं, इसमें हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्या, fx इज डिसकंटिन्यूअस, fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर कितना बाबू, हाफ। बात समझ में आ रहा है? तो आज जो है हम लोग जो है 2 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किए। अब याद रखिएगा नेक्स्ट वीडियो में एक से एक खतरनाक क्वेश्चंस को लेके आएंगे, जो कि या तो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुतों बार पूछा गया है या फिर पूछा जा सकता है। बात समझ लो? तो कंसंट्रेट होके जो है एक बात सुन लो बबुआ, क्या इतना देर में जो भी हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे थे आपको कैसा लगा, जो भी कंसेप्ट सिखाए वो कैसा लगा, आप लोग इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। बात समझ रहे हैं? मिलते हैं, बाय बाय।